आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अभी BA पार्ट फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है और मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे सारे पर चर्चा की गई थी और उन्हीं में से वो क्वेश्चन आए हैं। अब आप किसने क्या किया है, क्या सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, ये आप जानें। लेकिन मैं आपके सामने जो पेपर है उसको मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि क्या पूछा गया था, क्या उसका उत्तर है और क्या आपने दिया है, आप कितने पानी में हैं वो आप देखिए। तो देखिए, आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर है और किसका है, आपकी हिंदी साहित्य BA फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम है और उसी का प्रश्न पत्र हल दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है खंड ए में क्या पूछा है। खंड ए में आपके क्या है, छोटे जो क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा था। अरे मैंने आपसे कहा था कि द्वारा नामांकन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दिया है, तो किसने क्या नाम दिया है उसकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए इसमें कितना घुमाया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा। मैंने कहा था आपसे आदिकाल का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्होंने लिखा है और इसमें लिखा है कि आदिकाल को किस नाम से। तो सीधी बात है कि आदिकाल का नामकरण क्या किया था, द्वारा नामांकन क्या था। तो आदिकाल का क्या था, आदिकाल का जो दिया है इसको किस नाम से पुकारा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें जो था आपका वो था वीर गाथा काल है ना, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। दूसरा लिखा है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषता है रासो ग्रंथों की। तो मैंने आपसे कहा था कि डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की भाषा है। तो यहाँ जितने भी रासो ग्रंथ हैं, रासो ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो रासो ग्रंथों की भाषा थी डिंगल भाषा, जिसमें वीर रस से भरपूर काव्य रचना की गई थी। और पिंगल भाषा में जो आपके डोला मारूरा दुआ है, जो बीसर देवरास है, वो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। ये सारे के सारे क्या है, पिंगल भाषा जो है वो वीर रस से परिपूर्ण है। क्या है, वीर रस से परिपूर्ण डिंगल भाषा है। तो जितने भी आदिकाल के रासो ग्रंथ है वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि डोला मारूरा दुआ किस कोटि का है। तो डोला मारूरा दुआ की कोटि पूछिए। कोटि का मतलब जानते हो, कोटि का मतलब है एक तरह से किस तरह का, जिसे अपन कह सकते हैं किस तरह का। तो किस तरह का काम है, किस कोटि में इसको लिखा है। तो मैंने आपसे कहा था प्रेमाख्यान काव्य है और किसमें आता है, ये लौकिक साहित्य में आता है। आदिकाल का जो लौकिक साहित्य था ना, लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रेमाख्यान कोटि का काव्य है। ये क्या है, रासो ग्रंथ नहीं है। क्या दिया है, प्रेमाख्यान काव्य है जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये रखा गया है। और चौथा जो दिया है आपका, देखिए गोरखनाथ के गुरु का नाम,
तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम पूछा है। तो गुरु का नाम आपको मैंने चर्चा की थी, नाथ जो काव्यधारा है उसमें मैंने आपसे कहा था मत्स्येंद्र नाथ, जिसको क्या बोला है? मच्छंदर नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ बोलो या मच्छंदर नाथ बोलो, बात वही है, क्योंकि नाथ काव्यधारा की जो परंपरा है, पाशुपति शिव शंकर से शुरुआत होती है, तो वहाँ फिर मत्स्येंद्र नाथ है, फिर गोरखनाथ है, ये सारी परंपरा चलती है। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा है। इसी श्रृंखला में आपके भरतरी आते हैं। तो अगला जो दिया है, पांचवा जो पूछा है, पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है? तो पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है? आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की? और तुलसीदास की भक्ति, तुलसीदास की भक्ति कैसी है? मैंने आपसे सारी भक्तियों के विषय में कहा था, अलग अलग भक्ति बताई थी मैंने आपको। कबीर की है, तुलसी की है, सूर की है, मीरा की है, ये सारी की सारी अलग अलग भक्ति के उसमें है। तो तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? आपके दास भाव की है, सेवक और सेव भाव की दिखाई गई है। तो देखिए अगला जो दिया है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर, द्विवेदी जी ने क्या दिया है? द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर, भाषा का क्या दिया है? डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब जानते हो? डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। इस तानाशाह होता है डिक्टेटर। इसका मतलब है कि आप भाषा को अपने अनुकूल मन चाहे जैसी रूप दे देने का काम डिक्टेटर। तो इसमें पूछा है कि भाषा को डिक्टेटर किस कवि को कहा है? तो यहाँ ध्यान रखना, ये कबीर के लिए ये शब्द यूज किया है, क्योंकि द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर किसी कवि को कहा है, तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे लिखिए कि सगुण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं? तो सगुण भक्ति के अंतर्गत तो देखिए अब देखिए सगुण भक्ति के अंतर्गत सगुण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धारा है? तो मैंने आपसे कहा था इसमें आपको क्या है? भक्ति काल को धाराओं में बताया, ठीक है। तो एक में निर्गुण है, एक में सगुण है, निर्गुण और सगुण। आपसे पूछा गया सगुण भक्ति के अंतर्गत, तो आपको निर्गुण को नहीं दिखाना है, आपको सगुण को दिखाना है। और सगुण में दो ही है, एक तो रामकाव्य धारा, और एक कौन है? कृष्ण काव्य धारा। दो ही, बस इन्हीं के विषय में आपको देना है। सगुण के दो ही हैं, रामकाव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। कौन कौन सी काव्य धारा? तो दो हैं, रामकाव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। क्योंकि सगुण पूछी है, निर्गुण नहीं पूछी है। अगर निर्गुण पूछते आपसे तो फिर इसकी भी दो है, जिसमें एक क्या आती? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, एक आती प्रेम मार्गी काव्य धारा। लेकिन सिर्फ ये पूछा है आपसे, इसी के विषय में आपको देना है। अब देखिए अगला पूछा है आपसे
सॉरी क्या दिया है, भंवर, भंवर गीत, भंवर गीत की रचना, भंवर गीत की रचना किसने की है, भंवर गीत, ये भंवर गीत पूछा है आपसे, भंवर गीत रचना किसने की है। तो देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर सही नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सूरदास के द्वारा भ्रमर गीत लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था आपसे सूरसागर के सूरसागर में से भ्रमर गीत साल लिया है, तो भ्रमर गीत था सूरदास का। यहाँ गलती से आप सूरदास लिख दिए होंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये पूछा है, ये भ्रमर नहीं है, ये भ्रमर नहीं है, ये भंवर गीत है। और भंवर गीत किसने लिखा है, नंददास, नंददास। भ्रमर गीत किसने, भंवर गीत किसने लिखा है, नंददास ने। ये नंददास कौन था, अरे मैंने आपको बताया था कि अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम, तो प्रमुख कवियों में था नंददास, जिसने क्या लिखा है, आपका भंवर गीत लिखा है। तो भंवर गीत किसका है, नंददास का है, और भ्रमर गीत है सूरदास का। तो यहाँ आप मिस्टेक कर दिया होगा। तो आपको पता सूफी काव्यधारा की दो कवि, 10वां है आपकी सूफी काव्यधारा, सूफी काव्य, सूफी काव्यधारा। अभी सूफी काव्यधारा के कौन है के कवि, अरे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, तो मैंने सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्ग की काव्यधारा आपको लिखाई है, उसमें कवियों की भी मैंने चर्चा की है। तो सीधी बात है कि एक तो आपके हैं जिसको आपने क्या बोला है, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, जी सूफी काव्यधारा के कवि हैं जिन्होंने पद्मावत लिखा है। दूसरे आप लिख सकते हो जिसमें मैंने आपको बोला था दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, जिसने क्या लिखी थी, इसने पद्मावत लिखी थी, पद्मावत। और इसने क्या लिखी थी, मुल्ला दाऊद ने चंदायन, चंदायन, चंदायन जिसको लोक का कहा जाता है, चंदायन। एक और लिखो तो और कौन है, मंजन, मंजन, मंजन कवि का नाम है। मंजन कृत क्या है, मधुमालती, मधुमालती, तो मंजन भी आता है। और एक आता है कुतुबन, कुतुबन, कुतुबन कवि था ये, कुतुबन, इसने क्या लिखी है, मृगावती, मृगावती। तो दो पूछे हैं आपसे, और भी बहुत सारे, अनुराग वासनी, मोहम्मद शाह कासिम ने लिखी है, वो भी इसी काव्यधारा के हैं, और भी हैं, लेकिन दो पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी है, मुल्ला दाऊद है, मंजन है और कुतुबन, ये सारे सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखिए खंड ब, खंड ब जो है आपका, ये खंड ब, खंड ब में आपकी क्या है, व्याख्या, खंड ब में आपकी क्या है, व्याख्या है। तो देखिए वैसे व्याख्या करूं तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं कि पहली व्याख्या क्वेश्चन नंबर 2 में दी है कि नंदक नंदन कदम तरु तरुवर घिरे मुरली बजाए। इसका मतलब कि कोई सखी ने, ये किसका है, पद्मा उसका है, और विद्यापति, विद्यापति के द्वारा रचित है, समझ लो। तो विद्यापति के द्वारा रचित है ये, जिसमें श्री कृष्ण की विरह व्याकुलता का वर्णन किया है। और कोई सखी है तो राधा से कहती है कि भाई आपको मुरली बजाकर समय का संकेत करके आपको वो बुला रहा है। तो मैंने इसको पढ़ाया था और समझाया था आपको। और दूसरी इसकी जो व्याख्या अथवा में कि हंस वाहिनी देवी कर धरे वीण झूठे कवित कहूँ कुलहीन वर दीजो माता शारदा भूले जो अक्षराण बहु। अब देखिए ये आपका लिया है बीसल देवरास में से, जिसका कवि कौन है, नरपति नालय। हंस वाहिनी देवी ये किसका है, बीसल देवरास का है। और बीसल देवरास किसने लिखा है, नरपति नाल ने लिखा है।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी व्याख्या का है कि काहिनी नल्ली तो कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। अरे ये कबीर दास की पदावली में से लिया है, समझ लो आप, कबीर दास की पदावली में से लिया है कि काहिनी नल्ली तो कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्त जल में वास जल में नल्ली तोर निवास। अरे सीधी बात है कि इस जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध दिखाया है तो उस आत्मा रूपी कमलनी के विषय में दिया है, मैंने आपको पढ़ाया था उस समय। और उसके बाद अथवा में जो व्याख्या है जिसमें दिया केशव का कहीं ने जाए का कहिए, तो ये जो बालकांड था तुलसीदास के द्वारा रचित, तो इसमें क्या दिया था, केशव कहीं ने जाय का कहिए देखत का रचना विचित्र हरि समझ मने मन रही है। अरे तुलसीदास ने ये कहा था केशव, केशव का मतलब प्रभु श्री राम को इशारा करके कि क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। क्या दिया है कि जो रचना विचित्र संसार को बनाया है ना, इसके विषय में हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि कौन चित्रकार है, चित्रकार है वो भी दिखाई नहीं देता है। और ये जो न धोए मिटता है न मिटाई से मिटता है, तो विचित्र संसार की जो रचना की है प्रभु परमात्मा ने, उसी के विषय में तुलसीदास ने इसमें वर्णन किया है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो दिया है कि हमारे हरिहर की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। अरे ये सूरदास का है, सूरदास का जो भ्रमर गीत है ना, जिसमें गोपियां और उद्धव के बीच जो वार्तालाप होती है, उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों में पकड़ के मजबूती से रहता है ना, उसको नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने दृढ़ और क्या दिया है, और यह दृढ़ कर पकड़ी। अरे जो हृदय में उसको मजबूती से पकड़ रखा है, तो श्री कृष्ण के विषय में दिया है, जो गोपियां और उद्धव के बीच का संवाद है उसी को इसमें चित्रण किया है। आगे अगला जो अथवा है चौथे का कि गंधर्व सेन सुगंध नरेशु सो राजा व काकर देशु। अरे मैंने कहा था आपको, मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से लिया है। और इसमें गंधर्व नरेश जो सिंगल द्वीप का राजा है ना, गंधर्व सेन सुगंध नरेशु। अरे जो गंधर्व सेन है जिसकी चारों ओर खुशबू फैली हुई है, ऐसा राजा है वो, सो राजा वो ताकर, वो उसका राज है, वो उसका राजा है। जिसमें कि लंका सुना जो रावण राजू तेज चाहे वो ताकर सारू। अरे लंका का जो राजा रावण का नाम सुना था ना, ठीक उसी तरह से कौन है, सिंगल द्वीप का राजा गंधर्व सेन है। सिंगल द्वीप वर्णन खंड में से इसको लिया गया है। अब देखिए इसके बाद पांचवी जो व्याख्या है आपकी, जिसमें मीरा का है, मीरा मगन वही हरि गुण गाए। तो सीधी बात है कि मीरा के पद लिए गए हैं। और लास्ट में जो अथवा में है कि मैं कुर्जा सरोवर तणु पंखा कणे न देश भरिया सर देखी रहो उड़ उधार आधार पे दाढ़ी ए ऊ संदेश लो प्रीतम कहियो जाए साधन बल कोयला वही असम ढूंढो लस आए। अरे सीधी बात है कि ये जो व्याख्या है ये आपके पहला पाठ है डोला मारूरा दुआ, जिसमें मारू ने जो संदेश भेजा है वो सारे के सारे संदेश किसके माध्यम से भेजे, ढांडी संदेश वाहक के माध्यम से भेजे। इसमें शब्द आया ढांडी एक संदेश दो, कि ये संदेश वाहक मेरा एक संदेश ले जाके दे देना, प्रीतम कहियो जाए, प्रीतम मेरा जो प्रियतम है ढोला उसे कह देना, साधन बल कोयला। अरे तेरी जो धर्म पत्नी है, साधन धर्म पत्नी है ना, ये जलकर कोयला हो गई है और भस्म ढूंढो लस, और मैं क्या हो गई हूँ, जलकर भस्म हो गई हूँ। ये तो इसको आने के बाद तू तेरे शरीर पर लगा लेना। ये बात ढोला मारूरा दुआ के अंतर्गत आई। ये थे आपकी व्याख्या। अब देखिए आदिकाल की जो विभिन्न क्या है आदिकाल, अब आपने दिया है खंड से, और खंड से में आपके क्या है, बड़े क्वेश्चन है। खंड से में आपके बड़े क्वेश्चन है।
तो इसमें जो दिया है आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां, आदिकाल आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां, इसका मतलब आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां। अब देखिए आदिकाल की अगर पूछता आपसे कि आदिकाल की, हालांकि उनको लिख सकते हो, लेकिन आदिकाल की विभिन्न काव्यधारा थी, जिसमें आपकी नाथ काव्यधारा थी, सिद्ध काव्यधारा थी, जैन काव्यधारा थी, फुटकर काव्य, लौकिक साहित्य, रासो, तो ये सारी भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते थे। अब इसमें जैसे दिया है कि भाई यहाँ आदिकाल की प्रवृत्ति पूछी, आदिकाल की प्रवृत्ति, तो सीधी बात क्या है कि इसमें क्या दिया है, युद्धों का सजीव चित्र, युद्धों का क्या दिया है, सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, क्या दिया है, आश्रयदाता राजा की क्या की है, प्रशंसा, आश्रयदाता राजा की प्रशंसा की है। क्या देखने को मिलता है, ऐतिहासिकता का अभाव, ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। और क्या मिलता है कि राष्ट्रीय एकता का अभाव भी देखने को मिलता है, राष्ट्रीय एकता का अभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक प्रमाणिकता, संदिग्ध प्रमाणिकता मिलती है, संदिग्ध क्या मिलती है, प्रमाणिकता, संदिग्ध प्रमाणिकता मिलती है। और जिसमें अपन युद्धों का सजीव चित्रण, आदिकाल में रासो, श्रृंगार रस, रासो क्या है, काव्यों की प्रधानता, रासो काव्यों की प्रधानता देखने को मिलती है? और क्या मिलती है, डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। और आप लिख सकते हो जिसमें क्या दिया है आपका, छंद और अलंकार, छंद अलंकारों का प्रयोग। तो इस तरह से अगर तुम करोगे, पॉइंट वाइज प्रवृत्ति आपने लिखी होंगी, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बाकी आपने गोल लिखा होगा, पॉइंटों का कोई जिक्र नहीं, तो फिर नंबरों की ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। मैंने कहा था कि आपको पॉइंटों के माध्यम से आपको देना है। आदिकाल का है, सबसे पहले उसकी भूमिका दिखानी है कि आदिकाल क्या है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखिए और निष्कर्ष के बाद अपना क्वेश्चन एंड कीजिए। तो आपको अगर इस तरह से पॉइंट लिखा होगा तो आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, और इनके जैसे लिखना चाहो तो आप उनको लिख सकते हो, जिसमें क्या है, नाथ काव्य है, सिद्ध काव्य है, ठीक है, सिद्ध काव्य है, क्या है, जैन काव्य है, और क्या है, फुटकर काव्य। ये भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, कोई हानि नहीं है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसके अलावा भक्ति काल की विभिन्न काव्यधारा, क्या दिया है, भक्ति काल की विभिन्न काव्यधारा। अरे भक्ति काल की विभिन्न काव्यधारा मैंने आपको बताई थी कि डायग्राम बनाए भक्ति काल का, और भक्ति काल का डायग्राम बनाने से ही पूरी चीज भक्ति काल जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने डायग्राम बनाया होगा तो भक्ति काल की विभिन्न काव्यधारा कौन सी है आपकी, एक तो निर्गुण है और एक कौन सी है आपकी सगुण है। तो निर्गुण में कौन सी है, संत मार्गी, और कौन सी है, प्रेम मार्ग, और क्या है इसमें कौन है, राम काव्यधारा है, और इसमें कौन सी है, कृष्ण काव्य।
1350 से लेके 1700 तक ये पूरा भक्ति काल की विभिन्न काव्यधाराएं, तो विभिन्न काव्यधाराएं हो गई कि निर्गुण हो गई, सगुण हो गई। निर्गुण की संत मार्ग की, प्रेम मार्ग की, राम काल धारा, कृष्ण का। तो ऐसी स्थिति में पहले भक्ति का निर्गुण क्या है उसको समझाओ, सगुण क्या है उसको समझाओ, राम संत मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग क्या है, तो आपका बड़ा क्वेश्चन आगे आराम से कंप्लीट हो जाता है। समझ गया? अब देखिए इसके अलावा ये क्वेश्चन पूरा था आपका। अब मैंने आपसे कहा था कि आपसे भक्ति भावना जरूर पूछेगा, कहा था मैंने क्लास में आपसे भक्ति भावना 100% पूछेगा। तो मीरा की भक्ति भावना पूछी गई है और तुलसीदास की भक्ति भावना। तो मीरा की, तुलसीदास की भक्ति भावना मैंने आपको नोट कराती थी, है? अरे जिसमें मीरा है तो मीरा की मैंने कहा था प्रियतमा भक्ति है, माधुर्य भाव की है, कांता भाव की है, नाम स्मरण की भक्ति है, सगुण और निर्गुण की भक्ति है सब। और इधर तुलसीदास की जो थी, तुलसीदास की भक्ति भावना पूछी है तो मैंने आपसे कहा था दास भाव की है, सेवर सेवक भाव की है, ठीक है। और क्या है? प्रभु स्वरूप श्री राम की भक्ति है। और भक्ति में क्या है? अनन्यता है और क्या है?